जब मुद्दा हो शिक्षा का, जब मुद्दा हो बिहार के भविष्य का, तो सवाल तो पूछेंगे। मैं काशिफ मलिक, कशिश न्यूज पे स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ इस मुद्दे पर जो बीपीएससी को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, जिसके 10 दिन हो चुके हैं, उस आंदोलन में क्या हो रहा है, आंदोलन के पीछे की सियासत क्या है, या सियासत है ही नहीं, प्योरली और कह सकते हैं खालिस तौर पर ये छात्रों का ही आंदोलन, इस सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो आज मेहमान है, हमारे मेहमान है बीजेपी से सुमित शशांक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें तो छात्र नेता हमारे साथ सौरभ कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अगर हम बात करें राष्ट्रीय जनता दल से तो उनसे आरजू खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। सवाल तो पूछेंगे मैं, और सवाल जब पूछेंगे तो सबसे पहले हम सौरभ जी आपसे ही पूछना चाहेंगे, आपसे ही शुरू करेंगे। आपसे ही जुड़ा ये मसला है, क्या हो रहा है? जब एग्जाम हो तो कोई ना कोई आंदोलन शुरू हो जाता है, जब एग्जाम हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम। एक सेंटर पर प्रॉब्लम हुआ है, आयोग कह रहा है कि हम उस सेंटर पर एग्जाम करवा देंगे, आप फिर री एग्जामिनेशन का डिमांड क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से हम लोग जिस बात का जिक्र कर रहे थे जी, कि परीक्षा में जो है सामान्यकरण लागू होगा या नहीं, और बीपीएससी लगातार ये कह रहे थे कि नहीं हम लागू नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ कह रहे थे। और कह क्या रहे थे, कई अखबार के इश्तिहार में उनका ये छप भी रहा था कि नहीं हम लागू नहीं करेंगे जी। लेकिन फिर हुआ क्या कि 30 अक्टूबर को एक मीटिंग बुलाते हैं शिक्षकों के साथ, और उसमें कई शिक्षक जो है, क्योंकि कई शिक्षक वहाँ गए थे, मीडिया के लोग को आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन जब शिक्षक बाहर निकले तो उसमें कई शिक्षकों ने कहा कि कुछ शिक्षक पटना के हैं जो इनका समर्थन कर रहे थे, और कुछ शिक्षक इसके विरोध में आए थे। और छात्रों का पूरा वर्ग लगभग, पहले भी 67वीं बीपीएससी के समय में भी ये हुआ था कि नॉमिनलाइजेशन लागू करने का प्रयास था, लेकिन छात्रों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है 31 अगस्त 2022 को यहाँ पर हुआ था पटना में। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद नॉमिनलाइजेशन खत्म हो गया। तो फिर हम लोग लगातार ये कहते रहे कि भाई एक नोटिस दे दीजिए कि अगर लागू होगा या नहीं होगा, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन ने कुछ नहीं कहा कि 15 नवंबर को एक मीटिंग बुलाकर छात्रों के साथ एक बड़े हॉल में, और फिर हम निर्णय करेंगे कि हम लागू करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम लोग इंतजार करते रहे, बैठक हुई नहीं। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई अगर लागू कर रहे हैं तो भाई चोरी छिपे क्यों लागू कर रहा है, भाई गुपचुप तरीके से क्यों लागू कर रहा है, कुछ खेल तो नहीं चल रहा है बीपीएससी के अंदर। तो हम लोग इसी बात को लेकर परेशान थे, और पूरे छात्र अभ्यर्थी उपापो में थे, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी बीपीएससी के इतिहास में थे। 2035 पद की वैकेंसी थी, और 200 एसडीए में 136 पद हैं इसमें। तो निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं थे कि नहीं आंदोलन करना है, क्योंकि बीपीएससी लगातार, और एक उन्होंने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे, उन्होंने कोई नोटिस जारी नहीं किया। तब हम लोगों ने 6 दिसंबर 2024 को प्रोटेस्ट बुलाया, और बीपीएससी के गेट के सामने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था। चलिए, ये तो आपकी बात हो गई। अब हम आरजेडी के आरजू खान आपसे पूछ रहे हैं कि एक स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, सरकार से बात चल रही है, आयोग से बात चल रही है, फिर आप एज अ पार्टी और एक दल के तौर पर आपको इसमें क्या मिल रहा है? क्या इसमें कोई राजनीतिक फायदा या कोई राजनीतिक एंगल दिख रहा है, या छात्रों के लिए ही आप आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिहाज से इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जब देश में जो सत्ता में मौजूद जो सरकार है, जो कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार है, वो बिहार प्रदेश के छात्र हैं, या फिर कभी कोई अगर आंदोलन होता है तो वो शिक्षक भी बिहार के ही होते हैं। तो ये बताइए कि हम अपोजिशन ऑफ लीडर होने के नाते, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, अगर अपने बिहार प्रदेश के छात्रों का अगर आंसू नहीं पोंछेंगे, उनके जख्मों पे जो डंडे पड़े हैं सरकार के, जो कि आज ये कोई नई बात नहीं है, ये 18 साल की डबल इंजन की सरकार में जो भी आंदोलन करता है वो लाठी ही खाता है। अगर उसके जख्मों पे हम मरहम लगाने जाते हैं तो सत्ता को बुरा क्यों लगता है? सत्ता तो हमें मौका देती है ना। हम कहते हैं कि अगर लोग कहते थे कि बीपीएससी के चेयरमैन जो प्राइवेट जो कोचिंग करवाने वाले लोग हैं उनके साथ राय मशवरा करते हैं, उनके साथ सुझाव लेते हैं, सरकारी प्रोफेसर या वाइस चांसलर क्यों नहीं होते हैं किसी यूनिवर्सिटी के? क्या बिहार प्रदेश में यूनिवर्सिटीज नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है, या प्रोफेसर नहीं है? तो सबसे बड़ा बात है, या फिर सरकार के लोग क्यों नहीं जाते, कोई डेलीगेशन टीम क्यों नहीं भेजते? बीपीएससी के चेयरमैन या फिर सरकार के कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री क्यों नहीं जाता है? और अगर ये नहीं जाता है, छात्र उग्र होते हैं या कोई भी परेशानी उनको होती है, अगर हम आंसू पोंछले चले जाते हैं तो इनको बुरा क्यों लगता है? ये तो अब मौका वो देते हैं ना, वो चले जाते, छात्रों से पूछते, छात्रों का हाल चाल लेते। अभी तक उन्होंने किया क्या है? सवाल तो ये है। हम आपका सवाल लेकर सरकार की तरफ जाते हैं। सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, एक बात बताएं, वो अगर मरहम लगा रहे हैं, वो अगर आंसुओं को पोंछ रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? आप सरकार के तौर पर अपना काम कीजिए, जो छात्र मांग रहे हैं आप उनसे बात कीजिए और आखिरकार मसले का हल कीजिए। विपक्ष को वैसे ही मौका नहीं मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार के लिए, सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि राज्य के संसाधनों को आगे बढ़ाना, और राज्य के संसाधनों में सबसे अगर कोई मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है तो राज्य के युवा हैं।
और राज्य के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें राजद से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, हमारे नेता आदरणीय हमारे दोनों डिप्टी सीएम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लगातार छात्रों के लिए जो वैकेंसीज निकल करके आ रही हैं, हमारे नेता ने कहा कि हम 12 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, तो इसी क्रम में हमने छात्रों के लिए लगातार वैकेंसी लेकर के आए। लेकिन आज जब नॉर्मलाइजेशन के नाम पे भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कौन लोग कर रहे थे, इसको भी देखने की बात है। और कौन लोग आयोग के ऊपर भी झूठा भ्रम पैदा करने का काम कर रहे थे, यह भी देखने की बात है। जब परीक्षा राज्य में सुचारू तरीके से हो जाती है और उसके बाद छात्रों के भविष्य की बात होती है, जब इतने सारे एसडीएम बनाने की बात होती है, इतने सारे डीएसपी बनाने की बात होती है, इतने सारे डिप्टी कलेक्टर बनाने की बात होती है, तो लगातार इस दिशा में जब हम सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी जिम्मेदारी पूर्वक कहीं ना कहीं व्यवहार करना चाहिए। तो सुमित जी, छात्र सड़क पर हैं, मसला ये है, छात्र हैं सड़क पर। देखिए, निश्चित रूप से छात्र अगर सड़क पे हैं तो छात्रों के लिए हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि जहां भी अगर इस प्रकार से कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है तो वो परीक्षा सेंटर जो है हम कैंसिल करने का काम आयोग के द्वारा किया गया। लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी परीक्षा सेंटर पे नकल की या फिर इस प्रकार का कोई भी बात निकल करके आता है तो निश्चित रूप से साक्ष्यों के साथ अगर कोई लेकर के आता है तो उसको भी हम चिन्हित करके कहीं ना कहीं छात्रों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आज जब छात्र सड़कों पे निकलते हैं तो ये भी समझना है और कहीं ना कहीं चिन्हित करना है, राज्य के लोगों को चिन्हित करना है और सबसे पहले छात्रों को चिन्हित करना है कि कौन छात्र हैं और कौन तथाकथित छात्र हैं और किस राजनीतिक दल के माध्यम से तथाकथित लोगों को कहीं ना कहीं प्रश्रय प्रदान किया जाता है, यह भी देखने की आवश्यकता है। छात्रों की भीड़ के आगे कौन लोग नेतागिरी करने के लिए खड़े होते हैं और कौन छात्रों के लिए झूठा घड़ियाली आंसू बहाता है और कौन छात्रों के लिए लगातार काम कर रहा है, तो यह भी देखने की आवश्यकता है। राज्य में जो एनडीए की सरकार है इसने लगातार छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि राज्य में अगर शिक्षक अच्छे नहीं होंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि तब हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए लगातार हम सुमित, आपकी बात सामने आ गई। सौरभ, हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम नौकरियां दे रहे हैं, हम वैकेंसीज निकाल रहे हैं, हम अलग अलग जो अलग अलग प्रशासन के क्षेत्र हैं या अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में भी हम नौकरियां दे रहे हैं, और बीपीएससी जैसी जिसको कह सकते हैं वो एक ऐसी बॉडी है जो एग्जाम ले रही है, अगर उसमें प्रॉब्लम आई, एक सेंटर की बात है, तो फिर री एग्जामिनेशन का डिमांड कहां तक जायज है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उसी बिंदु पर आ रहे थे कि जिस बिंदु पर उपापोह की स्थिति एक नोटिस देकर बीपीएससी ने क्लियर नहीं किया और आज आंदोलन पर हम लोग विवश हैं, उसके लिए क्या है कि 12,000 परीक्षार्थी नहीं देखा जाए। एक केंद्र आप कह रहे हैं कि एक परीक्षा, एक सेंटर है, उसमें 12,000 परीक्षार्थी हैं और 12,000 परीक्षार्थियों के लिए कम से कम 25 से 30 परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर 10 परीक्षा केंद्र में इस तरह की चीजें होती तो आप कहते कि नहीं, परीक्षा को रद्द किया जाएगा, पूरी परीक्षा रद्द की जाएगी। लेकिन बात वही घुमा फिरा कर कि आप 12,000 परीक्षार्थियों को जो परीक्षा लेंगे वो कहीं ना कहीं परीक्षा एक है, इसको ध्यान देने की बात है, जिस बात को लेकर हम लोग आंदोलन में विगत 10 दिनों से बैठे और हमारे साथ साथी जो है वो आमरण अनशन कर रहे हैं और लगातार एक ही बात की डिमांड है कि एक परीक्षा है तो एक शिफ्ट में आयोजित होगी। और बापू परिसर केंद्र में जो चीजें हुई उसमें आपने देखा होगा, आखिर प्रश्न पत्र हुआ क्या भाई? अगर मेरे कमरे में, हम जहां पर सेंटर में रहता, वहां पर मेरे रूम में 36 लोग बैठे थे तो 36 प्रश्न पत्र मेरे रूम में आया। आखिर बापू परिसर केंद्र में चल क्या रहा था वहां पर? वही चीज तो है। तो आपने कहा कि तो एक बार इससे जवाब जो निकलता है वो ये है कि सरकार ने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ देखी है, इसीलिए उसको कैंसिल कर दिया, वहां फिर से एग्जामिनेशन होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो कैंसिल करना आपका एक मजबूरी है। चेयरमैन तो स्पष्ट कह रहे थे कि 1-2 कमरों में 5,000 लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया नहीं हो पाया था। और एक चीज नहीं है कि आप कई चीजों का, हमने कहा ना कि कई चीजों का आप प्रशासित करना चाह रहे थे कि ये हो गया तो ऐसे करवा देंगे। आपने, हम स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि परीक्षा एक है बीपीएससी की, और पहले की तरह इसके पहले भी पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी द्वारा नॉमिनेशन लागू करने का प्रयास चल रहा था। हम लोग के प्रोटेस्ट के बाद मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप की, वो नहीं हो पाया, फिर दोबारा ये लागू करना चाह रहे थे। तो जो विवाद खत्म हुआ, उस विवाद को अब देखिए एन केन प्रकरण, कान इधर से छूइए या उधर से। 12,000 परीक्षार्थियों का सवाल नहीं है। सवाल मैं बार बार बोल रहा हूं कि 4,80,000 परीक्षार्थी जो है पूरी तरीके से डटे हैं कि हमारा परीक्षा दोबारा हो, क्योंकि एजेंसी आपके पास है,
जांच की इकाई आपके पास है, आर्थिक अपराध इकाई से जांच करा लीजिए। अरे आप 2 साल से कह रहे हैं कि हम कोचिंग माफिया, 3 कोचिंग माफिया को पकड़ रहे हैं। बिल्कुल संक्षिप्त में जवाब दें सौरभ। उन्होंने कहा साक्ष्य है तो लाइए, तब काम। नहीं, साक्ष्य भाई, हम तो कह रहे हैं कि 12,000 परीक्षा आप परीक्षा लेंगे तो वहां पर लागू होगा नॉर्मलाइजेशन। कैसे आप कहेंगे कि भाई हम वही क्वेश्चन देंगे? निश्चित रूप से 12,000 नहीं। सुमित, आप क्या जवाब देंगे? इनके बहुत सारे इन्होंने पॉइंट्स गिनाए हैं और उन्होंने दिखलाया कि क्यों परीक्षा सिर्फ एक सेंटर का मुमकिन नहीं है, उन्होंने बता दिया है। आप बताइए। कमियां गिनाने के लिए मुझे लगता है कि हजारों कमियां निकल सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक रूप से राज्य की जो सरकार है और राज्य की सरकार किस तरीके से छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, उनके हितों के लिए काम कर रही है, ये भी देखने की आवश्यकता है। पूर्व की सरकारों ने क्या किया उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने कभी परीक्षा के विषय में बात ही नहीं की, जिन लोगों ने कभी कोई परीक्षा दी ही नहीं और परीक्षा का आयोजन किया ही नहीं, वो परीक्षा की बात क्या करेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से सिर्फ इतना कहूंगा कि जब बापू परीक्षा केंद्र की बात हो रही है तो वहाँ कौन से लोग थे जो सेंटर अधीक्षक की मृत्यु के बाद और जब उनको हार्ट अटैक आता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं रास्ता घेर करके खड़े थे। यह भी देखने की बात है। परीक्षा के दौरान बीपीएससी की परीक्षा हो चाहे सिविल सेवा की परीक्षा हो, इसमें कहीं ना कहीं इथिक्स से जुड़ा हुआ एक पेपर होता है और मुझे लगता है कि जो भी छात्र सिंसियरली तैयारी करते हैं उनको पता है कि इथिक्स क्या होता है, मोरल वैल्यूज क्या होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सिंसियर छात्र थे उन्होंने रास्ता दिया, सभी छात्रों ने रास्ता दिया, लेकिन किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ एक छात्र संगठन का व्यक्ति उसने रास्ता नहीं दिया। वैसे व्यक्ति को हटाने का काम आपने देखा कि पटना के डीएम ने किया और जब पटना के डीएम उसको हटाने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि मेरी बात पूरी कर लीजिए। मुझे लगता है आप तो गजब बात कर रहे हैं, ये तो गजब बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह से डिबेट नहीं होता है। मुझे लगता है आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हैं कि वहां पर एक पार्टी विशेष के लोग थे। बिल्कुल, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो आप जांच इसलिए डीएम उनको पहचान लिए। आप राजद की नहीं, राजद की क्यों भाषा बोल रहे हैं भाई? नेता है या फिर राजद की बात? छात्र की भाई, आप बात कर रहे हैं। 18 साल से आपकी सरकार है, सब पेपर लीक आप करवा रही हैं। टीआरई 2 का पेपर लीक आपके समय में हुआ, टीआरई 3 का पेपर लीक आपके समय में हुआ। आप कह रहे हैं कि राजद वाले करवा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं नीट का पेपर करने का प्रयास है, छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास है। नीट का पेपर लीक अरे भाई लाठीचार्ज करवाते हैं, के साथ खड़े हुए तो छात्रों का आरोप ये लग रहा है। सौरभ जी और सुमित जी, 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 हम बात करेंगे। सौरभ जी और सुमित जी, हम बात करेंगे। सौरभ जी और सुमित जी, हम बात करेंगे, हम बात करेंगे, हम बात करेंगे। लेकिन देखिए जो एक जरूरी बात, सौरभ जी और सुमित जी, हम बात करेंगे। सौरभ जी, सौरभ जी, सौरभ जी, हम बात करेंगे। सौरभ जी, हम बात करेंगे। सुमित जी, कोई आए, सभी का स्वागत है, लेकिन राजनीति का वो मंच नहीं है। छात्र अपनी लड़ाई पर जी, तो फिलहाल हम जरूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मामला थोड़ा गर्म हो गया है, इसलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, फिर हम तुरंत हाजिर होते हैं। आप वहां पर, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं, सुमित, सौरभ और आरजू। हम इन पर बात कर रहे हैं बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन से उसको लेकर जो समस्याएं आ रही हैं सरकार के बीच, आयोग के बीच और छात्रों के बीच, उस पर बात कर रहे हैं। तो हम जोड़ रहे हैं आरजू के साथ। आरजू जी, एक बात बताएं कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं और एक तरह से इसको पॉलिटिसाइज करने का आरोप इस आंदोलन पर लग रहा है, तो अगर नेता दूर हो जाते हैं, अगर पार्टियां दूर हो जाती हैं, तो क्या, तो जिस तरह की चीजें आ रही हैं सामने, तो क्या आप क्या कहेंगे कि अगर इस तरह की चीजों को, अगर थोड़ा सा पॉलिटिक्स और थोड़ा सा जो दल हैं, अगर वो बाहर हो जाएं और छात्रों को अपना आंदोलन करने दें, तो इसमें क्या समस्या आएगी? मैं आपको दो तथ्य मैं रखता हूँ आपके सामने। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जिस तरीके से दोषारोपण कर रहे हैं कि इसमें राजद कहाँ से, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये डबल इंजन की सरकार निकम्मी है क्या? निकम्मे लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो राजद मिल जाता है? कोई एविडेंस है? कितने लोग राजद के पकड़े आप? किसी भी चीजों में कितने लोगों को राजद के पकड़े आप? अरे आप पहले बताओ कितने लोगों को राजद के पकड़े? अरे निकम्मे लोग, ये बताओ कितने लोगों को राजद के पकड़े? हाथों में मेहंदी लगा के बैठी है क्या? चोरी करने वाला किसके साथ खड़ा मिला? तेजस्वी यादव के पीछे मिला ना। चोरों की जमात कौन है? चोरों की जमात का नेता कौन है? छात्रों के काम की बात करो। छात्रों के टॉपिक पे रहिए। छात्रों के चारा चोर अलकतरा चोर कौन है? चारा चोर अलकतरा चोर कौन है अर्जुन जी? चारा चोर अलकतरा चोर कौन है? कौन है? अरे तुम बदतमीजी मत करना। छात्रों का मुद्दा है, बीपीएससी का मुद्दा है, बीपीएससी का प्रवक्ता हो ना, बदतमीजी मत करना, बीपीएससी का सुधार दिए जाओगे। सुमित जी, आरजू जी, बिल्कुल इसका मुद्दा है। आपने अरे रहने दो यार, तुम रहने दो। निजी कमेंट ना करें, निजी कमेंट नहीं करें, बात हो रही है। सौरभ जी, आप
विषय की बात करो। सौरभ जी आप बताएं, सौरभ जी जिस तरह से ये पार्टियां सामने लड़ती नजर आ रही हैं, जिस तरह से ये पार्टियां सामने लड़ती नजर आ रही, क्या आपका आंदोलन में अगर पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होंगी तो यही आंदोलन जो है यही शक्ल ले लेगा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं। हम जितने भी राजनीतिक दल के पार्टी नेता या कार्यकर्ता जो भी आते हैं सबका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन उनको 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट बोल के उनको रफा दफा करते हैं कि भाई हम जानते हैं आपका खेल, जो खेल आप गंदा खेल खेलना चाहते हैं ना उसको हम लोग खेलने नहीं देंगे। हम लोग बखूबी अपनी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं सौरभ जी और बरगला दिए जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? कौन बरगला दे रहा है भाई? कौन बरगला रहा है भाई? एक से एक पीएचडी होल्डर, एमएससी, बीटेक, एमटेक, कई डीयू के, जेएनयू के, पटना विश्वविद्यालय के, सब एक से एक विद्वान हैं, एक से एक विद्वान वहां बैठे, कविता कहानियों के संग्रह के विद्वान बैठे हैं कि हम एक बार जान लीजिए कि वही लोग हैं, उनमें से भी कई लोग परीक्षा पास करके चयनित होकर इस राज्य की सेवा करेंगे। और उनको उपद्रवी तत्व कौन, किसने कहा? उसको किसने कहा कि नॉन सीरियस है? उसको किसने कहा कि क्रिमिनल माइंडेड है? ये बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनु भाई की भाषा कौन बोल रहे हैं? ये वही लोग हैं, मुझे लगता है कि वही लोग हैं जो बीपीएससी की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी संचालित किससे हो रही है? राज्य सरकार से हो रही है, और राज्य सरकार इनडायरेक्ट रूप में बीपीएससी को कह रही है कि क्या सीट बेच दिया है, क्या सीट बेचवाना है, क्या सीट खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। निश्चित रूप से ये बड़ा आरोप लग रहा है, सीट बेचवाने की बात आ रही है सामने, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारी सरकार छात्रों के साथ खड़ी है, छात्रों के हितों के लिए खड़ी है। लेकिन जहां कहीं भी प्रथम दृष्टया हमने देखा कि बापू परीक्षा केंद्र पे जहां पे इस प्रकार की घटना होती है और कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्वक जो है बच्चों को कहीं ना कहीं आपने देखा कि उनको परेशानी महसूस हुई, तो वहां परीक्षा सेंटर जो है वो कैंसिल करने का प्रयास किया गया। और उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि अगर साक्ष्यों के साथ चीजें अगर निकल करके आती हैं किसी अन्य संस्था में, चाहे जो अन्य परीक्षा केंद्र है, वहां भी अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से उस परीक्षा सेंटर को भी कैंसिल किया जाएगा। सुमित जी, मैं एक बात आपसे कहूंगा कि जिस तरह का परसेप्शन बना है बिहार में, जिस तरह से एग्जामिनेशन के पेपर्स लीक हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि छात्रों को नजर में क्रेडिबिलिटी जो है वो बीपीएससी की डाउन हुई है। हो सकता है ये एक सेंटर का मामला हो, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि नहीं, क्रेडिबिलिटी पर चूंकि आ गया है कि जो कि हमने अभी अगर आप क्रेडिबिलिटी खराब नहीं, क्रेडिबिलिटी तो हम बता रहे हैं ना। जी सुन ले आप, 66 पेपर लीक हुआ, औरंगाबाद के परीक्षा केंद्र से 108 कटअप चला गया, ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, पेपर रद्द हुआ, एक शिफ्ट का एक पेपर रद्द हुआ। 67 पेपर लीक, पूरा कांड, कह रहे थे कि हमको साक्ष्य ला के दीजिए, हम ही लोग दौड़े, क्योंकि मैं परीक्षार्थी था, हमारे साथी दिलीप भाई थे, दौड़ के गए बीपीएससी। बिल्कुल संक्षिप्त में बोले, उसके बाद सुमित जी से जवाब। निश्चित रूप से टीआरडी 2 का पेपर लीक हुआ, टीआरडी 3 का पेपर लीक हुआ। अब कह रहे हैं कि साथ, मतलब इन लोगों का एक ही चीज है कि पेपर लीक जो है ना खाली नहीं होना है, बाद बाकी जितना भी खेल है, जितना भी कुकर्म है, सब कुछ कर देना है, लेकिन पेपर लीक। सुमित जी बड़ा आरोप एक तरफ, सुमित जी बड़ा आरोप एक तरफ सीट बेचने का आरोप, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पेपर लीक ना हो, बाकी जितने भी कुकर्म है सब हो जाए, चलेगा। क्या कहेंगे? क्रेडिबिलिटी खराब होना और क्रेडिबिलिटी खराब करना, इन दोनों में कहीं ना कहीं काफी का अंतर है। जो बिहार में लाखों छात्र देख रहे हैं उनको मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि तथाकथित छात्र नेताओं से बच के रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं और जो छात्र नेता, ओरिजिनल छात्र नेता हैं, उनकी बातों के लिए और उनके हितों के लिए कहीं ना कहीं छात्र नेता अगर कोई चुना जाता है, सुमित जी अगर कोई छात्र नेता चुना जाता है तो वो कहीं ना कहीं गलत बातों का इस्तेमाल, मैं आपको नहीं बोल रहा, मेरा तथाकथित क्या होता है भाई? कुछ एक तथाकथित प्रायोजित, आप जांच कर लीजिए ना भाई, आप गर्दनी बाग जाइए, आप अपने गर्दनी बाग जाइए, प्रशासन के साथ एक एक लोग का एडमिट कार्ड देख लीजिए कि आपने आरजू जी, सुमित जी आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी प्रायोजित है। लोग जो माहौल खराब करना चाहते हैं बचना चाहिए। मुझे लगता है कि बिहार की सरकार छात्रों के साथ खड़ी है, बिहार की सरकार बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए बात करोगे, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए बात करोगे। अपनी भाषा की मर्यादा रखें, भाषा की मर्यादा रखें दोनों मेहमान, बिल्कुल मर्यादा। छात्र यहाँ पर एक जुड़े हुए, छात्र का मुद्दा है, आप लोग इसको सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बना रहे हैं। अरे भैंस का भूसा चुराने वाला बताएगा, देखिए मैं यही बता रहा था सौरभ जी, मैं आपको यही बता रहा था। सुमित जी और आरजू जी, छात्रों का मामला है। सुमित जी और आरजू जी, बिहार के बच्चों, सुमित जी और आरजू जी, छात्रों का मुद्दा है। मर्यादा में रहो, चुल्लू भर पानी में तुम डूबो यार, मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो।
चुल्लू भर पानी में अपने नेता को बोलो जो 8वीं फेल है। छात्रों का मुद्दा है। 8वीं फेल नेता को चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए बोलो जाके। आरजू जी, सुमित जी, छात्रों का मुद्दा है। नेता को बिहार के बच्चों को जो बरगला रहा है, जो बिहार के बच्चों को बरगला रहा है, छात्रों का मुद्दा नेता को जाके बोलो काम की बात कर लो भाई, काम की बात कर लो। राजद के प्रवक्ता हो ना, काम की जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उससे ही पता चल रहा है। सौरभ जी आप देखिए, आपका मुद्दा है और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, और जो सौरभ जी मैं आपको जोड़ रहा हूं, जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज, जिस तरह का आप देख रहे हैं, मुद्दा आपका है और ये दोनों अपने में उलझ गए हैं। आप क्या बोलेंगे, आपका मुद्दा इनके सामने कितना महत्वपूर्ण है? जो बिहार की सत्ता है जिसमें छात्र की बात सुन ले, छात्र की बात सुन ले, एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो बिहार की प्रगति कैसे होगी? बिहार की प्रगति क्या छात्रों पर लाठीचार्ज होकर होगा? सरकार और विपक्ष क्या बिहार की प्रगति युवाओं की बात नहीं होगी? युवा से बात आप नहीं कर सकते। एक संवाद स्थापित करना चाहते हैं हम लोग कि हमारी बात को सुनी जाए सरकार। हम लोग बिल्कुल संक्षिप्त में सौरभ जी, बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करें। आग्रह कर रहे हैं, सम्राट चौधरी भैया से आक्रमण कर रहे हैं, विजय सिन्हा जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी बात को सुने, लेकिन नहीं, बीपीएससी अड़ी है, बीपीएससी करे कि नहीं हम एक तरह से ये पूरा मामला में होगा। तो कहां जाए? सुमित जी, वक्त की किल्लत है, सुमित जी, वक्त की सीमा है, सुमित जी, आरजू जी, सौरभ जी, वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत है। और इस मुद्दे पर जिस तरह की बातें और जिस तरह से राजनीति सामने हावी होती नजर आई, छात्र बैठे हुए हैं लेकिन दोनों पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं तू मैं शुरू हो गई। और छात्र की जो बात है, जिस मुद्दे पर आज पूरी ये बहस चल रही है, पूरा विमर्श चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों को ज्यादा सेंसिटिविटी दिखाने की जरूरत है। क्योंकि छात्र सड़क पर हैं, तय है, ठीक है, आयोग के साथ छात्र कुछ डिमांड कर रहे हैं, वो आयोग नहीं मान रहा है, लेकिन जिस तरह की चीजें हो रही हैं और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उससे लग रहा है कि छात्रों का मुद्दा फिलहाल गौण होता है इस मामले में नजर आ रहा है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया, सौरभ जी, सुमित जी और आरजू जी। फिलहाल सवाल तो पूछेंगे में इतना ही था।